बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तारी का जो वक्त होता है, जब रोज़ा खोलने का वक्त होता है, तो वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। उस टाइम आप थोड़े पहले बैठ जाएं और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करना शुरू कर दें, इस्तगफार करना शुरू कर दें। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी दुआ पढ़ के आप इस्तगफार करें तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को भी कबूल फरमाएगा और आपके गुनाहों को भी बख्श देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर कोई भी बंदा कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह के सिवा किसी काम के करने की किसी में ना कोई ताकत है और ना ही कुव्वत है, इसके छोटे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, बेशक समंदर की जाग की तरह हों, यानी बहुत ज्यादा हों तब भी बख्श दिए जाएंगे। अगर आप ये दुआ इफ्तार से पहले पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़कर आप अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। जब आप ये दुआ पढ़ लें उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह के हुजूर सबसे पहले फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए गायब के खजाने उतारे और गायब से मदद उतारे, ताकि वो लोग अच्छे तरीके से रोज़ा रख सकें, ताकि उनके ऊपर जो ज़ुल्म सितम हो रहा है वो ख़त्म हो सके। इसके साथ मैं अपने चाहने वालों से ये भी गुजारिश करूंगा कि रमज़ान अल मुबारक में अपने गरीब पड़ोसी भाइयों के, गरीब अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दौलत से नवाजा है तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दें ताकि उनका रमज़ान आराम से गुजर सके। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।